हम इस हफ्ते की फ़िल्म की तरफ चलते हैं जो रिलीज़ होने वाली 7 तारीख को, परसों शुक्रवार जी, को, हक़। तो जी, ये जो 1985 में जो शाहबानो केस था, बड़ा जी, चर्चित और बहुत ही राजनीतिक भी है, ये जितना सामाजिक है उतना ही राजनीतिक भी है। जी, अब इसको आधार बनाकर जो है ये फ़िल्म बनी है, बल्कि लगभग-लगभग वही घटनाक्रम है, विवाद जो चल रहे हैं, वो सारी बातें अलग है, जो उनकी फैमिली का क्लेम है शाहबानो की वो। हम तो फ़िल्म पर ठहरते हैं कि ये फ़िल्म आपके नंबर्स क्या कहते हैं? तारीख जो आप रिलीज़ की डेट है, जो उसका टाइटल है, ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या नहीं? देखिए, जी, ऐसा है बिल्कुल। कि मैं हाँ, आपके आपके साथ में सभी आदरणीय मित्रों से एक निवेदन करूँ कि ये राजीव गांधी की सरकार थी जब ऐसा हुआ, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया था कि भई इन्हें वो गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। तो हुँ, फिर सारे जो कठमुल्ले थे राजनीति में जितने नेता वो सब इकट्ठे हो गए और बोले नहीं ये गलत है, हमारी शरीयत में दखल है। तो हुँ, हुआ क्या कि राजीव गांधी की सरकार ने प्रस्ताव रखा संसद में कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब वो उस समय आरिफ मोहम्मद खान जो कि पहले केरल के राज्यपाल थे और अब झारखंड के राज्यपाल हैं। झारखंड के हैं या बिहार के हैं? शायद बिहार के हैं। तो अब वो जो जी, उन्होंने उस समय एक ऐतिहासिक भाषण दिया और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी उसके बाद। तो वहाँ एक मैं पेच बताना चाहता हूँ। पता नहीं इस फ़िल्म में जी, आया कि नहीं आया। वो पेच ये है कि राजीव गांधी बड़े भोले आदमी थे, राजनीति के लायक नहीं थे वे। ठीक, राजीव गांधी बड़े भोले आदमी भोले बिल्कुल, लोगों के लिए हाँ, राजनीति नहीं है। और वाक़ई भोले, निष्पाप, निश्चल थे मतलब उन्हें समझ नहीं थी राजनीति की और ज़बरदस्ती आ गए। तो उनसे हुँ, पूछा एक पत्रकार ने कि ये इतना बड़ा बयान दे दिया आरिफ मोहम्मद खान ने, आपकी पार्टी के आपके मंत्री, आपकी सरकार के खिलाफ। तो उन्होंने कहा, "अरे! आरिफ ने तो मुझसे कहा था कि मैं भी संसद में थोड़ा बोलना चाहता हूँ।" मैंने कहा, "बोल लो।" अब उसने ये बोल दिया, तो हम क्या करें? ये प्रकरण था, बड़ा बवाल मचा था। जी, लेकिन 7 नवंबर 2025 शुक्रवार को ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। मूलांक 7 है, भाग्यांक 9 है, दिन जी, अंक 6 है शुक्रवार के कारण आप समेत सभी दर्शक मित्र चाहें तो नोट कर सकते हैं, एक-एक जी, अंक का हिसाब। देखिए, वैसे तो जो हक शब्द है ना, उस हक हुँ, को हुँ, HAQUE लिखा जाता है, वैसे ठीक तो। है। हुँ, हुँ, HAQUE लेकिन ऐसा QUE कोई बिल्कुल। नियम नहीं है कि वैसे ही लिखा जाएगा। जी, हाँ, जैसे हाँ, आपके रवि जी में RAVI है। अब अगर आप कहें बिल्कुल, कि नहीं साहब मैं तो RAWI लिखूँगा या भी डबल ई करूँगा, कर लीजिए आपकी मर्ज़ी है, सही कौन-सा बात, नियम है ऐसा? कुछ अलिखित ठीक है। परंपराएँ होती है जी, वो है। तो यहाँ फ़िल्म का नाम है HAQ, H का जी, 5, A का हुँ, 1, Q का 1, 7 का अंक बना। 7 के अंक को मिले 2 प्लस, अच्छे हैं, अच्छे हैं। 2 ओके, प्लस बुरे नहीं हैं। उसका एक कारण हुँ, है कि ये 7 जो इसका नामांक बना ना, ये एकल अंक है, इसका कोई युग्म अंक है ही नहीं है। तो अगर इसको दोबारा देखेंगे तो फिर 2 प्लस आएगा। मतलब वो शोले वाला सिक्का हो गया है कि दोनों तरफ एक ही है, इधर भी हेड है, ठीक उधर है। भी हेड है। तो वो ठीक, कैसे भी कर लीजिए हेड ही आना है, तो 2 प्लस आना हुँ, है। हुँ, हुँ, निर्माता के रूप में यहाँ पर 4 लोग हैं, विशाल गुरनानी नामांक 6 है, जी, अंक 2 प्लस मिले, इनके जन्मांक नहीं है। अब इतना जी, मार्जिन तो जी, रखना पड़ेगा। हाँ, विनीत जैन जो है नामांक 7 2 प्लस है, 12 मई 1964 बुधवार का जन्म है, बुधवार के अंक 5 है, 0 मूलांक 3 2 प्लस, भाग्यांक 7 2 प्लस, आयु अंक 8 2 प्लस, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 बटे 5, 1.6 प्लस, विनीत जैन। अगले हैं जूही पारिख मेहता, तो जूही जी इनका सिर्फ नाम उपलब्ध है, जन्मांक नहीं है, नामांक 1 0 और चौथे हैं हरमन बवेजा, स्वतंत्र रूप से जी, पिता के बैनर से हटकर या पिता के साये से हाँ, हटकर शायद ये पहली बार प्रोड्यूसर के रूप में शामिल हुए बिल्कुल, हैं। हुँ, हरमन बवेजा का नामांक 7 2 प्लस है, 13 नवंबर 1980 गुरुवार का जन्म है। गुरुवार का 3 का जो है अब वो आप देखिए कितना है, कहाँ गया भाई 3 का? तो 3 का 0, मूलांक 4 का 0, भाग्यांक 6 का 2 प्लस, अंक 9 का 0, 4 प्लस बटे 5 पॉइंट 8 प्लस, पौने के ओके, आसपास। हुँ, निर्देशक सुपर्ण एस वर्मा। अब इसमें एक चीज़ है, ये एस के जी, बाद डॉट नहीं है, अब अंतर पड़ता है। गिनती में अच्छा, अंतर नहीं पड़ेगा, गिनती में अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन हुँ, आप हुँ, और मित्र इस बात को यूँ समझिए कि सड़क के बीच में डिवाइडर होता है। एक तो ओके, डिवाइडर ये कि एक तो डिवाइडर ये कि 1-1 फुट ऊँची ईंटें लगा कर के बना दिया डिवाइडर और एक होता है कि बिल्कुल, हाँ, रेलिंग लगा दी।
रेलिंग। तो जो ठीक। डॉट होती है वो रेलिंग होती है और विदाउट डॉट वाला जो है वो होता है ईंटों का। तो सुपर्ण एस वर्मा का नामांक 8 है, 2 प्लस मिला है 24/9/74 मंगलवार का जन्म है, मंगलवार के 9 का शून्य है, मूलांक 6 का 2 प्लस है, भाग्यांक 9 का शून्य है, आयुंक 7 का 2 प्लस है, 6 प्लस बटे 5 यानी 1.2 प्लस निर्देशक का। अच्छा, अभी क्या है वो जो चारों निर्माता थे ना, मैं बताना भूल गया। हाँ, उन चारों जी, निर्माताओं में विशाल गुरनानी का 2 प्लस है, विनीत जैन का 1.6 प्लस है, जूही पारेख मेहता का 0 है और हरमन बवेजा का 0.8 प्लस है। 0.8 बताया। जी, हाँ, तो अब ये सारे मिलकर 4.4 प्लस बटे 4, 4 है ना निर्माता, तो जी, 4 का बिल्कुल। बाँट हाँ, हाँ, देंगे तो हाँ। 1.1 प्लस ये औसत आया। तो फ़िल्म 2 ठीक, प्लस, निर्माता चारों 1.1 प्लस, निर्देशक 1.2 प्लस। 2 अब कास्ट की बात करें, इमरान हाशमी, इनके नाम के साथ में एक बल्कि 2 विचित्र बातें हैं। एक तो इमरान में एमरान लिखते हैं, ई लिखते हैं, आई नहीं जी, लिखते। आई नहीं लिखते। राय है हाँ, पारंपरिक रूप से इमरान में आई लिखी जाती है, ये ई लिखते हैं। दूसरी बात क्या है, इनके यहाँ आर के बाद डबल ए है, इमरान, बात तो हुँ, सही है। र में आ की मात्रा है, तो डबल ए लगा दो तो अच्छी बात है। ख़ैर जो भी हो लेकिन ये एक विशेष बात है तो बताना आवश्यक समझा। इमरान हाशमी का नामांक 10 24 मार्च 1979 शनिवार का अंक 8 है, 2 प्लस मूलांक 6, 2 प्लस भाग्यांक 8, 2 प्लस आयु अंक 2, 1 माइनस कुल मिलाकर 5 प्लस बटे 5, 1 प्लस। ना अच्छा, ना बुरा। ओके। अच्छा एक बात और है, वो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले कुछ समय से इमरान हाशमी की फ़िल्मों का ट्रैक और इनकी पहचान हुँ, थोड़ी गंभीर हुई है। अभिनेता बिल्कुल, हाँ, हाँ, जैसी हुई है, मतलब इनसे अभिनय करवाया जा रहा है, ये अभिनय करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इस फ़िल्म बिल्कुल, में वो दिखेगा कि हाँ, ये अभिनय कर रहे हैं। जिस हिसाब से ठीक। पीछे कुछ इनका ट्रैक बदला है ना, इस फ़िल्म में हुँ, हुँ, अभिनय हुँ, करते हुए लग सकते हैं। अन्यथा ठीक। टाइगर 3 में तो बचकाना रोल था, मुख्य वो खलनायक तो ख़ैर बनाकर हाँ, हाँ। वो पता नहीं क्या-क्या, कैसे-कैसे निर्णय लेते हैं, भगवान जाने लेने वाले। यामी गौतम धर, देखिए जी, रवि जी मैं आप समेत सभी मित्रों को एक बात बताता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बात यामी जी तक पहुँचे। यामी जी बहुत प्यारी अभिनेत्री हैं, कई फ़िल्मों में इन्होंने साबित किया है बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि इनके आँखों की चमक, नाक की नोक और ठुड्डी के तीखेपन के साथ इनकी आवाज़ मैच करती है। ये बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम लोगों में। तो ये जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ अंक ज्योतिष का एक सिद्धांत है, विवाह के उपरांत महिलाओं को ससुराल का सरनेम काम लेना चाहिए। 2 तो रखने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहे कि नहीं बिल्कुल। साहब मैं तो 1 रखूँगी पीहर का, तो भले ही रख लें। हालाँकि प्राथमिकता में सबसे कल्याणकारी होता है ससुराल का सरनेम रखना। जैसे जया भादुड़ी वाला मामला और जया बच्चन 24 सालों से राज्यसभा सांसद है। अरे जिन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं कि पॉलिटिक्स का प भी होगा क्या? सोचिए ठीक बात 24 है। साल मुलायम सिंह आए गए, अमर सिंह आए गए, अखिलेश बाबू की पार्टी पर सल्तनत है, लेकिन जया जी वही हैं हुँ, क्योंकि जया भादुड़ी बच्चन नहीं है। क्या हैं? सही। जया जया बच्चन हैं। बच्चन है वो। अंतर समझिए मैं उदाहरण सहित समझा रहा हूँ। तो होता है क्या है कि जब विवाह के उपरांत महिलाएँ 2-2 लगा लेती है ना पीहर का, ससुराल का सरनेम बहुत हानिकारक जी, होता है। इनके खुद के घर में ऐश्वर्या राय बच्चन देख लीजिए, करियर कहाँ गया उनका विवाह के उपरांत? खत्म, कहाँ है करियर? अब वो कार्यक्रम नहीं में अब कहीं आ नहीं। जाए हाँ, और फ़ोटो हाँ। आ जाए, रील बन जाए वो दूसरी बात है, वो ऐसी-वैसी बहुत बनती है रीलें। तो मेरा जी, सुझाव है यामी जी को कि यामी जी आप बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं। हम चाहते हैं आप जैसी एक्ट्रेस का करियर लंबा रहे, तो इसमें से यामी गौतम शब्द हटा दीजिए, यामी धर रख लीजिए, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। सुझाव हमने दिया है, अन्यथा मत लीजिएगा। नामांक 2 1 माइनस 28/11/1988 सोमवार, सोमवार के 2 अंक होते हैं, 2 का 1 माइनस 7 का 2 प्लस मूलांक 1 का 0 भाग्यांक 2 का 1 माइनस आयुंक 1 का 0 1 माइनस ओके। बटे 6 हुँ, यानी कि 0.16 माइनस गलत गणितीय उच्चारण में कहूँ तो 0.16 माइनस माइनस यानी भले ही बतौर कलाकार इस पूरी फ़िल्म में हुँ, यामी हुँ, हुँ, गौतम हुँ। धर ने बड़ा अच्छा काम किया होगा। हो सकता है प्रशंसा भी पाएँ, लेकिन अंक ज्योतिष के हिसाब से ये इस फ़िल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पहलू है।
ओके। सबसे वर्तिका सिंह आपने ही मुझे बताया था कि ये मिस इंडिया या जी ऐसा कुछ हाँ। रह चुकी हैं, है ना? हाँ, 2019 में मिस इंडिया यूनिवर्स ही हैं और उनकी पहली फ़िल्म है ये। तो बीच में मुझे कुछ श इन्होंने इक्का-दुक्का म्यूज़िक वीडियो वगैरह किए थे, यही मुझे शक्ल जानकारी याद मिलती है नहीं हमें। आ रही है, लेकिन देख लेते हैं। हाँ। देखिए, वह अक्षर से जब भी नाम लगता है ना, तो मुझे वामिका गब्बी याद आती है। बड़ी प्यारी एक्ट्रेस है। जी, और बिल्कुल। जब से मैंने इंस्पेक्टर जेंडे देखी है, मैं समझता हाँ, हूँ आज के दौर की सबसे सुंदर और सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्री का नाम है गिरिजा ओक। गिर जाओ बहुत, बिल्कुल। सबसे सुंदर, सुंदरता का हर प्रतिमान पूरा होता है, नैन, नक्श, ओके। हर और हाँ, हाँ, सर्वाधिक हाँ, हाँ। प्रतिभाशाली अभिनेत्री का नाम है गिरिजा ओक। लेकिन वर्तिका सिंह का हाँ, देखते हैं नामांक 6 2 प्लस। जी। 27/8/1993 शुक्रवार का जन्म, शुक्रवार का 6 2 प्लस, मूलांक 9 का 0, भाग्यांक 3 का 2 प्लस, आयुक 6 का 2 प्लस, 8 प्लस बटे 5 यानी कि 1.6 प्लस। मतलब फ़िल्म के बाद सबसे ज़्यादा अंक इन्हीं के हैं, वर्तिका सिंह के हैं। सॉरी। तो हमने 3 कलाकारों की बात की है, हम जी। तीनों का औसत निकालें। इमरान हुँ, हाशमी 1 प्लस, यामी हुँ। गौतम धर 0.16 माइनस 16 माइनस। और वर्तिका सिंह 1.6 प्लस, कुल मिलाकर 2.6 प्लस माइनस 0.16 यानी कि कुल मिलाकर 2.44 प्लस बटे 3 यानी कि 0.81 प्लस, चारों ओके। कलाकार, ठीक है? तीनों कलाकार। उसके बाद अब अंतिम आकलन करें तो फ़िल्म का 2 प्लस, निर्माताओं का हुँ, 1.1 प्लस, निर्देशक का 1.2 प्लस, कलाकारों का 0.81 प्लस, सारे मिलाकर 5.11 प्लस बटे 4 यानी कि 1.27 प्लस, सवा 1। अब जी। यहाँ हमारे यहाँ पर निर्माताओं में 2 लोग ऐसे हैं, एक तो है विशाल गुरनानी, दूसरे जूही पारेख मेहता। हुँ, इन दोनों के जन्मांक उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ मार्जिन अभी हम बचाकर जेब में रखते हैं। अब ये मार्जिन फ़िल्म के प्लस में जाएगा या माइनस में, ये फैसला कौन हुँ, करेगा? फ़िल्म के नाम के अंक। अगर वे ओके, नेगेटिव हैं, तो ये मार्जिन उल्टा जाएगा, फ़िल्म के खिलाफ जाएगा, यानी 1.27 से नीचे जाएगा ग्राफ। और अगर वो फ़िल्म का नाम का जो अंक का मामला है, वो पक्ष में रहा, तो हम ये मार्जिन 1.27 से बढ़ाएँगे, इसके पक्ष में ठीक। करेंगे। तो ध्यान से देखिए, फ़िल्म के नामांक 7 का अंक है 2 प्लस। अच्छा अंक है। और मैंने क्या कहा था कि पलट कर देखेंगे तब भी ये 7 का 2 प्लस बनता है क्योंकि 7 एकल अंक है। तो इसका मतलब ये है कि फ़िल्म का नाम का जो अंक है वो बहुत पॉज़िटिव है, सकारात्मक है, धनात्मक है। तो इसका मतलब ये है कि विशाल गुरनानी और जूही पारेख मेहता का जो हुँ, मार्जिन है, जन्मांक नहीं होने का, वो हम फ़िल्म के अंतिम निष्कर्ष 1.27 में जोड़ेंगे, यानी इसकी वृद्धि करेंगे। मतलब ये सवा 2 ओके, ढाई तक भी जा सकता है। इसका मतलब ये कि ये फ़िल्म कमाई तो करेगी, ओके। कमाई तो करेगी। देखिए आप वो छोड़ दीजिए कि ब्लॉकबस्टर, बाहुबली और एनिमल और जी, छावा जी, और जी। वैसे तो कमाई नहीं करेगी। लेकिन अपनी लागत के हिसाब से ये फ़िल्म कमाई करेगी, निर्माताओं को निराश नहीं करेगी। भई निराशा का ठीक है। मतलब क्या होता है निर्माता हाथ जोड़ ले अगली फ़िल्म नहीं बनाएँगे। हाँ भाई, तो कमाई करके सही इतनी है। दे दे कि वो कहें लो अगली फ़िल्म पर हम फिर मैं जैसे एक तो वो वासवानी पिता-पुत्र की थी क्या? भगनानी पिता-पुत्र की थी, वासु बड़े भगनानी मियाँ की, जी, छोटे जी, मियाँ जी। 2 हाँ, बड़े मियाँ, जी, बिल्कुल। बड़े मियाँ को भी हाँ, वही। बर्बाद कर दिया पिता को और छोटे मियाँ को भी बर्बाद कर दिया, ऑफ़िस बिकने की नौबत आ गई। नहीं, ये फ़िल्म कमाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको जी, ब्लॉकबस्टर और सुपर डुपर हिट और वो पता नहीं क्या-क्या शब्दावली जो चलती है, टर्म्स चलते हैं, जी। वो भूल जाइए, पर फ़िल्म कमाएगी और एक अच्छी बात क्या है इस फ़िल्म में जो अंक बना मैं बहुत सूक्ष्म गणना कर रहा हूँ अब, क्योंकि जी। आज मैं बहुत समय बाद आया हूँ ना, 2 हफ्तों के बाद 21 दिन बाद जी। आया हूँ। मैं कसर पूरी करना चाहता हूँ। अब मैं अच्छा, आदरणीय मित्रों और आपको एक बड़ा रोचक हिसाब बता रहा हूँ। देखिए हक फ़िल्म का नाम बना है 5-1-1 से HAQ H का 5 A का 1 Q का 1 5 बुध है, 1 सूर्य है, फिर 1 सूर्य है। बुध की सूर्य के साथ युति कहलाती है बुधादित्य युति। तो यह 2 बार 1 के साथ 5 दोहरी बुधादित्य युति। और ये जो इसका अंक बना 7 5 उसके साथ 2 प्लस बनाता है, 7 दोनों एक के साथ 2 प्लस बनाता है। मतलब ये सारे सूक्ष्म समीकरण भी पक्ष में है। तो इसका मतलब इस फ़िल्म को तारीफ़ें तो बहुत मिलेगी साहब। बल्कि कहीं ऐसा हो ओके। जाए कि ये फ़िल्म राष्ट्रीय पुरस्कार या दूसरे पुरस्कार भी झटक ले जाए,
तो अचंभा नहीं होना चाहिए। ये और बता दूँ, हुँ, मैंने यामी ठीक। गौतम धर के अंकों की बात की है कि वो 0.16 माइनस है, लेकिन इसका मतलब हुँ, ये नहीं है कि उन्हें इनाम नहीं मिल सकता। इस फ़िल्म के कलाकार, निर्माता, निर्देशक या और कोई भी विभाग जो इस फ़िल्म हुँ, से जुड़ा है, अगर वे राष्ट्रीय पुरस्कार मैं दोहरा रहा हूँ, अगर वे राष्ट्रीय पुरस्कार या दूसरे बड़े पुरस्कार अलंकरण भी ले जाएँ, तो अचंभा नहीं होना चाहिए। हाँ, चूँकि इस फ़िल्म का नामांक 7 है और अभी 21 अक्टूबर से 20 नवंबर में अंक 9 चलता है। ये 9-7 का विरोध ही है, 9 अदालतों का है, विवादों का है, पचड़ों का है। तो 20 नवंबर तक इस फ़िल्म के लिए फिर भी कोई कहीं एफआईआर करवा दे, कोई शिकायत कर दे, लेकिन अंततोगत्वा इस फ़िल्म का बिगड़ना कुछ नहीं है क्योंकि 21 नवंबर से इस फ़िल्म के पक्ष में लगातार 1, 2, 3, 4 महीने चल रहे हैं। अच्छी फ़िल्म है, ज्योतिष के हिसाब से। देखिए हुँ, वो हुँ, वो जी। ट्रेलर आपने देखा मैं देख नहीं पाया, लेकिन हाँ, अंक जी, जी। ज्योतिष के हिसाब से फ़िल्म देखी जा सकती है, फ़िल्म कमाएगी, निराश नहीं करेगी और देखकर आने वालों को भी निराश नहीं करेगी। अंक कहते हैं। ठीक है। मैं तो देखने जाऊँगा। नहीं, नहीं, मैं भी देखूँगा ही और जैसे मैंने कहा बहुत कम होता है कि ट्रेलर आपको बहुत अच्छा लगे और इस फ़िल्म में वो ट्रेलर में वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें, कि जो फ़िल्म देखने के लिए आपको बुलाती हैं कि आइए आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देंगे और कहीं न कहीं उसमें जो भी वो सोशल मैसेज देना चाह रही है जो भी एक स्टोरी मिलती है आपको ह्यूमन इमोशंस की स्टोरी वो है, कोर्ट रूम ड्रामा है जिसमें बहुत एंगेजिंग हो तो बड़ा मज़ा आता है उसको देखने में। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं और जैसे जी, कि एक चीज़ आपने अभी कही कि इमरान हाशमी के लिए ये फ़िल्म जो है इस अभिनय करते हुए दिखेंगे या आगे। इसका जब मैंने रिव्यू किया तो मैंने यही कहा था कि इमरान हाशमी इस फ़िल्म में बहुत अलग दिख रहे हैं और मुझे ऐसा लगा एक फ़िल्म क्रिटिक के रूप में कि यहाँ से ये फ़िल्म उनके लिए नए दरवाज़े खोल सकती है। तो जो आपने मैं अंकों को देखकर कहा, जी, मुझे वो ट्रेलर देखते हुए लगा, ये चीज़ें उन्हें तो हैं। एक गंभीर अभिनेता की पहचान दिलाती है। गंभीर, गंभीर अभिनेता ये हाँ, बहुत अच्छी बात बिल्कुल। है। बहुत अच्छी बात है। और हमें अच्छे अभिनेताओं की ज़रूरत है इस फ़िल्म इंडस्ट्री में। ज़रूरत है हमें वो साहब। बड़े-बड़े स्टार और सुपरस्टार नहीं चाहिए। हमें अच्छे अभिनेता अभिनेता चाहिए जो किरदार निभा सकें, उतर अच्छा सकें उसमें। एक बात और जी, है, इमरान हाशमी को तो गुड बॉय, बैड बॉय जैसी फ़िल्मों में वेस्टेज किया वो गया, तो बिल्कुल है ना? ठीक बात है। हाँ, लेकिन हाँ, इमरान हाँ। हाशमी की आँखें, मैं आपको बताऊँ मुझे नहीं पता दर्शकों में से किसने इतना गौर किया, इमरान हाशमी की आँखें पूरी नहीं खुलती हैं, ठीक है? ठीक है। आधी से थोड़ी ज़्यादा खुलती है, लेकिन उन आँखों पर जब क्लोज़अप आता है ना, तो ऐसे लगता है ये सामने वाले का एक्स-रे कर रही आँखें हैं। अभिनय में ये आँखें बहुत काम आती है, लेकिन वैसा काम लेने वाला निर्देशक भी चाहिए। शायद इसमें चाहिए। ऐसा हुआ होगा। हाँ। नहीं, मैं हमेशा से मैं मानता हूँ कि इमरान हाशमी में जो है बहुत पोटेंशियल है और दम है। किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है उनको, ये बात तो वही सही है। बात है ना, हाँ, काम लेने वाला बिल्कुल, चाहिए।